माघ पूर्णिमा की रात थी। गंगा तट के किनारे एक बड़ा यज्ञ हो रहा था, जिसमें सैकड़ों नागा साधु और श्रद्धालु एकत्र हुए थे। अचानक एक नागा साधु, जिसे लोग भैरवनंद के नाम से जानते थे, अपनी धूनी के पास खड़ा हुआ एक आसमान में उड़ने लगा। यह सब देख वहां पर उपस्थित भागजान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके आसमान तले जमीन खिसक गए हुए हक्का बक्का रह गए। दोस्तों, यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इस कलयुग में आसमान में कोई भी नहीं उड़ सकता, लेकिन वह साधु अपने शक्ति से आसमान में उड़ने लगा। महाकुंभ मेला में लोगों के द्वारा एक अद्भुत चमत्कार देखा गया। लोगों ने देखा कि एक नागा साधु महाकुंभ मेला में आसमान में उड़ रहा है। जी हां मेरे दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। महाकुंभ मेला में एक हिला देने वाली घटना सामने खुलकर आई है। महाकुंभ मेला में लोगों के द्वारा देखा गया कि एक साधारण नागा साधु को एक पुलिस वाले ने पीटने की कोशिश किया। तभी अचानक वह नागा साधु महाकुंभ मेला आसमान में उड़ने लगा। यह देख वहां पर उपस्थित सारे भक्तजन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके आसमान तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, इस घटना को देखने के बाद कुछ लोगों ने इसे चमत्कार माना। कुछ लोगों का कहना है कि यह भगवान शंकर थे, जो साधु के बेस में इस महाकुंभ मेला में प्रकट हुए थे। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह कोई चमत्कार बमत्कार नहीं है। यहां कोई शंकर भगवान नहीं आया था। यह लोगों का भ्रम हो सकता है, इसलिए आप लोग अभाव मत फैलाइए। लेकिन यह घटना केवल एक लोगों ने ही नहीं देखा, बल्कि वहां पर उपस्थित हजारों भक्तजनों ने इस चमत्कार को देखा और इसे देखने के बाद अचंभित हो गए। दोस्तों, उसे उड़ते हुए नागा साधु ने लोगों से जो बात कही, उसे आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। विशेषकर अगर आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियों एवं धन दौलत की कमी है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह नागा साधु आसमान में क्यों रहा था और वह लोगों से क्या चाहता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हे लक्ष्मी माँ, जो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, उनके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो और उनके परिवार वाले हमेशा खुश रहें। साल 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज में अपने चरम पर था। ढेर सारे भक्तजन यहां पर आए थे और गंगा, जमुना तथा कावेरी जैसे पवित्र नदियों में स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति कर रहे थे। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे। पूरे कुंभ क्षेत्र में संतों, महात्माओं और नागा साधुओं के अखाड़ों की धूम मची थी। नागा साधु अपनी भस्म रमाए, जटाएं खोले और धूनी जलाए ध्यान मग्न बैठे थे। ढेर सारे नागा साधु अपने रूप से लोगों का आकर्षित कर रहे थे, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो कुंभ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। माघ पूर्णिमा की रात थी। गंगा तट के किनारे एक बड़ा यज्ञ हो रहा था, जिसमें सैकड़ों नागा साधु और श्रद्धालु एकत्र हुए थे। अचानक एक नागा साधु, जिसे लोग भैरवनंद के नाम से जानते थे, अपनी धूनी के पास खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में मंत्रोच्चारण करने लगा। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर पर विभूति लगी थी और चारों ओर से भक्तजन उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। तभी वहां पर एक पुलिस आया और उसे नागा साधु को गुस्से से देखकर बोलने लगा, अब समय हो गया है। अब आप लोग यह स्थान खाली कर दीजिए, क्योंकि सरकार का आदेश दिया गया है। इतना सुनने के बाद वह नागा साधु गुस्सा हो गया और उसे पुलिसकर्मी से कहने लगा, मूर्ख मनुष्य, इस महाकुंभ मेला से तो मुझे नहीं भगा सकते हो। यह महाकुंभ मेला हमारा है। तुम मुझे इस महाकुंभ मेला से नहीं भगा सकते हो। इस स्थान पर बहुत दिनों से हम लोग अपना या करते आ रहे हैं। तुम मुझे यहां से नहीं भगा सकते हो। इतना बोलने के बाद हुआ नागा साधु चुप हो जाता है। इतने में वह पुलिसकर्मी साधु से बोलने लगता है, तुमको एक बार में बोला समझ नहीं आ रहा है। तुम सब जल्दी यहां से अपना बढ़िया बिस्तर लेकर भागो। इतना सुनने के बाद वह नागा साधु गुस्सा हो गया और उसे पुलिसकर्मी से कहने लगा, मूर्ख मनुष्य, इस महाकुंभ मेला से तो मुझे नहीं भगा सकते हो। यह महाकुंभ मेला हमारा है। तुम मुझे इस महाकुंभ मेला से नहीं भगा सकते हो। इस स्थान पर बहुत दिनों से हम लोग अपना या करते आ रहे हैं। तुम मुझे यहां से नहीं भगा सकते हो। इतना बोलने के बाद हुआ नागा साधु चुप हो जाता है। इतने में वह पुलिसकर्मी साधु से बोलने लगता है, तुमको एक बार में बोला समझ नहीं आ रहा है। तुम सब जल्दी यहां से अपना बढ़िया बिस्तर लेकर भागो। वह कहने लगा, सरकार का आर्डर आया है। यहां पर नया सरकारी घर बनेगा, इसलिए अब तुम साधु लोग यहां से जल्दी भागो, नहीं तो तुम साधु लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। उस पुलिसकर्मी की बातें सुनने के बाद वह साधु बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है।
उस साधु के लिए यह बहुत ही ज्यादा अपमानजनक बात थी। वह एक साधु था और पुलिसकर्मी उस साधु को वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। इसलिए वह साधु बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह उसे पुलिसकर्मी से कहता है, मूर्ख मनुष्य, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते हो। एक मंत्र मारा ना तो तुम्हारी सारी पुलिसगिरी निकल जाएगी। यह महाकुंभ मेला हम लोगों के ही बदौलत है। हम लोग नहीं रहेंगे तो यह महाकुंभ मेला भी नहीं रहेगा। इसलिए तुम लोग मुझे यहां से नहीं भगा सकते हो। अगर ज्यादा काबिल बनोगे तो एक मंत्र अगर मरना तुम पर तो फिर तुम्हारी सारी पुलिसगिरी निकल जाएगी। इसलिए अगर अच्छा चाहते हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। इतना बोलने के बाद पुलिस गुस्सा हो जाता है और उस नागा साधु को कहने लगता है, साले ज्यादा बोलेगा तुम, एक डंडे में तुम्हारी सारी दादागिरी निकल जाएगी। तुम जो साधु बन रहे हो ना, वह एक ही डंडा में साधुगिरी निकल जाएगी। एक बार बोल दिया तो वह सुन। चुपचाप यहां से तुम लोग जल्दी भाग जाओ, जल्दी भागो। झूठ मूठ का साधु बन गए हो और हमारे सामने काबिल बन रहे हो। चलो निकलो जल्दी यहां से, चलो जल्दी भागो। इतना बोलने के बाद वह पुलिस चुप हो जाता है, लेकिन उसे पुलिस वालों की बातें सुनने के बाद नागा साधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इससे ज्यादा अपमान नागा साधु नहीं सह सकता था। इसलिए नागा साधु उसे पुलिस वालों को गुस्से से देखते हुए आसमान में कहता है। वह साधु अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, महादेव की जय हो, हर हर महादेव। उसने फिर कहा, हे महादेव, यह पुलिस आपकी शक्ति को झूठा समझ रहा है। इस मूर्ख को आप अपना शक्ति दिखा दो महादेव, दिखा दो, हर हर महादेव, अपना शक्ति दिखा दो महादेव। इतना बोलने के बाद हुआ अपने हाथ और ऊपर उठा लिया। जैसे ही भैरव नंद ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा मंडल प्रकट होने लगा। उनके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। वहां खड़े लोग इस चमत्कार को देख अचंभित रह गए। तभी अचानक पूरा महाकुंभ मेला में तूफान बचाने लगा। पूरा मेला में प्रचंड आ गया। जोर जोर से हवाएं बहने लगी। सारे लोग इधर उधर भागने लगे। तभी अचानक वह नागा साधु धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगे। पहले 1-2 फीट, फिर 5, फिर 10 फीट, और देखते ही देखते वे लगभग 30 फीट ऊपर हवा में तैर रहे थे। यह देख वहां पर उपस्थित सारे भक्तजनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वे लोग हक्का बक्का रह गए। उनकी आसमान तले जमीन खिसक गए। तभी अचानक कुछ लोग उनके शरण में गिर गए और वे जयकारे लगाने शुरू कर दिए, हर हर महादेव, अलख निरंजन। मेरा तो भाग्य चमक गया, मुझे भगवान शंकर का दर्शन हो गया। अरे बाप रे, यह और कोई नहीं बल्कि यह भगवान शंकर है। भगवान शंकर महाकुंभ मेला में आ गए हैं। जय हो भगवान शंकर की जय हो, महादेव की जय हो कुंभ महाराज, आज आपने दर्शन दे ही दिए। ऐसी ऐसी बातें भक्तजन बोलने लगे और बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन तभी वह उड़ते हुए साधु अचानक क्रोधित हो गए और प्रचंड मचाते हुए लोगों से कहने लगे, मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूं। इसलिए आज मैं तुम लोगों को कुछ बात बताने के लिए आया हूं। तुम लोगों के का नाम ऐसे में बहुत ज्यादा क्रोधित हूं। तुम लोग आज इस धरती पर जो जो क्रिया कर रहे हो उसे हम बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं। सारे जगह पाप और खून खराबा से मैं बहुत ही ज्यादा नाराज हूं। तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं होने के कारण आज मैं तुम्हारे बीच प्रकट हुआ हूं। विशेषकर इस पुलिसकर्मी से मुझे बहुत ज्यादा नाराजगी है। तुम लोगों को मुझ पर विश्वास ही नहीं है। आज यह पुलिस मुझसे बदतमीजी के साथ बात कर रहा था।